हर महादेव। जय श्री केदार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दर्शकों, आप सभी को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि सावन का महीना शुरू हो गया है, आप सभी को पता है, और आज सावन स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि मैं कथा के लिए आई हूँ। वो भी मनाली में पापा की कथा है। मेरे पापा कथा व्यास है एंड वो कथा कर रहे हैं। जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत होता है उसकी कथा मतलब आज से प्रारंभ है, और उससे सबसे पहले जैसे कि कलश यात्रा निकलती है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा सा है और दर्शकों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके की कथा रहेगी। आप बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दर्शकों, जैसे कि कलश यात्रा मैंने कहा सबसे पहले कलश यात्रा होनी थी, उसके लिए ये मनाली का और कुल्लू का हमारा जो ट्रेडिशनल अटायर है पट्टू, जिसके बारे में मैं पहले भी बताया है आपको। तो ये थोड़ा अलग रहता है इसका प्रोसेस टाई करने का, तो ये दीदी मुझे हेल्प कर रहे थे टाई करने के लिए। और देखिए आप, इस तरीके से थोड़ा अलग है इसका, मतलब इसको लगाने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है। और उसके बाद ये मेरा फाइनल लुक था, अब देख पा रहे होंगे। ये है मेरा सेकेंड लुक। हम जा रहे हैं अभी कलश यात्रा के लिए और तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। दर्शकों, कलश यात्रा के लिए जो देखिए आप सभी जो गाँव की लेडीज़ थी वो आ रही थी और वो अपने कलश में पूजन जो भी था पंडित जी द्वारा करवा रही थी, बारी करके, और मूली बांध रही थी। एंड मैं भी एकदम तैयार थी। तो मैं अपना थोड़ा जो बालों का ये इसको कहते हैं चांदी का, इसको मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही थी, चांदी का जुट्टू। तो दर्शकों, सभी लेडीज खूबसूरत लग रही हैं। ये पट्टू ही पहना है इन्होंने, सभी ने वाइट कलर का पट्टू है और सर पे ये जैसे कि पता है आप सभी को, आपके भी लगाते होंगे ये चुनरी। तो देखिए बारी बारी करके, मंदिर है ये राम मंदिर है, यहीं से बाहर आ रही हैं सभी। और आप बस देखिए कितना सुंदर ये पूरा दृश्य लग रहा था। तो दर्शकों, ये कलश यात्रा, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले कलश यात्रा निकलती है। ये जो सभी माताएं हैं और ये अपने जो कलश में जल ले जाएंगी, जो कि यहीं पे मंदिर के प्रांगण में आपको मैं भी दिखाती हूँ, वहाँ से भरा जाएगा। और 7 दिवस तक ये कथा चलेगी और ये भी 7 दिवस तक कथा स्थल में ही रहेगा। और जो भी कथा का जो अमृतपान होगा वो मतलब फिर ये इस कलश को अपने अपने घर ले जाएंगे 7 दिवस के बाद, और लोग छिड़काव करते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है ये। आप देख पा रहे होंगे सभी कितनी सुंदर लग रही हैं माताएं। और बस इसके बाद पंडित जी वो सामने बैठे थे, इन्होंने इन सब के कलश में जल भरा और फिर ये आगे की तरफ फिर निकल गई सारी की सारी माताएं। शिव मेरी पूजा। बहुत मुश्किल होता होगा ना ऐसे चाय पीना। हाँ जी। और कैसे रही आप लोगों की कलश यात्रा? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब। हाँ। How has he seen it all? नमो नमः। तो दर्शकों 2 बज रहे थे और कथा शुरू हो गई थी, जो प्रथम दिवस था। और पापा भी मंच पे आ गए थे। आप देख पा रहे होंगे मंत्र उच्चारण के साथ किस तरीके से कथा का जो प्रारंभ है वो किया जा रहा था।
मेरा आग्रह रहेगा कि आगे भी बैठने की व्यवस्था करें और मुख्य यजमान से तुम कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही 2-3-4 घंटे मेरे पास बैठोगे तो तुम्हें सुनने का आनंद आएगा, मुझे कहने का आनंद आएगा, क्योंकि मैं भगवान राम के चरणों में हूं। जिस राम की ये त्रिलोकी है, जिस हरि विष्णु के ये साक्षात अनोखा अवतार है महाराज, राम और कृष्ण। राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक के नैन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। बस फर्क इतना है कि उनके नेत्रों का फर्क है और दोनों ही हरि विष्णु हैं। और 24 अवतारों में से वस जो मुख्य अवतार है, जो हमारा पुराण हमें आज्ञा दे रहा है, वस 2 ही अवतार है। इसलिए आज जो तुम कथा सुन रहे हो, ये मन पे अब संकोच ना लाएं कि हम राम जी के दरबार में बैठे हैं, कथा कृष्ण की सुन रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात को पहले कहना पड़ा, महात्म्य से भी पहले। अब वही एक क्षेत्र नैमी के नाम से नैमिष पड़ा और अरण्य वन। तो 6 बजे आरती शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो मुख्य यजमान थे उन्होंने ठाकुर जी की आरती की। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यही आए सामने, एंड उसके बाद जो बाकी भक्तजन थे उन्होंने भी आरती की। इस तरीके से ये सामने बैठी ड्रेस में मेरी मम्मी, तो सबको पता ही होगा, मम्मी भी थोड़े मतलब मेरे ज़्यादा ही थोड़े भक्तमय हैं। तो बस इस तरीके से फिर ख़त्म हो चुकी थी कथा। और कथा के बाद निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, तो तुझे वहीं पे मिले राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम। तो इसके बाद फिर भंडारे का आयोजन था दर्शकों। फिर ये पंगत एक बैठ गई थी। फिर हमें सबसे पहले, जैसे जो मेरे मायके साइड में है वहाँ पे धाम बनाई जाती है, सबसे पहले मुझे मिला मटर पनीर, एंड उसके बाद आए राजमा, मतलब जो ऐसे बैठ के खाया जाता है खाना धाम में। उसके बाद पीले चने आए, 7 तरीके की सब्ज़ी आती है, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ। ये देखो, उसके बाद कढ़ी आई, मेरी फेवरेट आलू की कढ़ी, मुझे बहुत पसंद है। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, लाइक वो कुछ लकड़ बूंदी टाइप डाल के। बट उसके बाद माश की दाल आई, मुझे आलू की पसंद है कढ़ी स्पेशली। उसके बाद मीठे चावल सबसे लास्ट में मिलते हैं दर्शकों। और ये देखिए, ये देसी घी में बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। फिर हम उठ गए थे। उसके बाद जो दूसरी पंगत थी वो बैठी, आप देख पा रहे होंगे। फिर कि उसके बाद जो खाना था उसका जो बनाने का प्रोसीजर था, देखिए इन बर्तनों में बनाया जाता है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से। और फिर हम शाम को घर आ गए थे। वैसे वहाँ भजन कीर्तन रात को था, जागरण फिर से 10-11 बजे तक। तो मैं अब कल जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी रात का भी कैसा नज़ारा था। तब तक दर्शकों ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आपको इस व्यू के साथ छोड़ रही हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार।